हेलो एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम है सरफेस टेंशन पर बेस्ड। उसका जो सल्यूशन है बेटा वो पीछे बुक में आंसर वाले सेक्शन में वो गलत हिंट दे रखा है। ठीक है, उसको हम लोग उसका करेक्ट मेथड हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरा सल्यूशन नहीं दिखाऊंगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, बढ़िया से, और वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने ट्राई करा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टूवर्ड्स सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले एक बार आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। अ सो फिल्म ऑफ थिकनेस दिस मच इज फॉर्म्ड इन अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस दिस मच. If the soap film is punctured in the center, the whole thus spread symmetrically. How long will the soap solution soap film takes to disappear? कितनी देर में ये सोप जो है फिल्म डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा फिल्म बना हुआ है, ये बीच में आपने पंक्चर कर दिया तो वो जो होल है वो सिमेट्रिकली क्या हो गया, ये स्प्रेड होता गया। कितनी देर में पूरा फिल्म जो है यहाँ पे सिकुड़ता हुआ पहुँच जाएगा, ये पूछा हमसे। और आपको थिकनेस जो है क्या बोला है, हाँ, एज्यूम द थिकनेस ऑफ सो फिल्म रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि आपको जितनी देर वो स्प्रेड हो रहा है आपका थिकनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसने बोला है। आपको सरफेस टेंशन क्वेश्चन में दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है आपको, या फिल्म दे रखा है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन में बुक में दे रखा है। ये होल है वो स्प्रेड सिमेट्रिकली अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इन दिस प्रोसेस the surface energy lost by an infinitesimal circular strip disappear and which will be available as kinetic energy. तो ये इनका हिंट ये था कि मान लीजिए अगर आपने कोई पतला सा एक बहुत ही पतला आपने एक रिंग एलिमेंट चूज कर लिया, तो अगले मोमेंट पे ये आपको थिकनेस दिख रहा है, अगले मोमेंट पे ये गायब हो जाएगा, क्योंकि वो वॉइड जो है वो ट्रैवल कर रहा है एक तरीके से ना। क्योंकि जैसे जैसे ये आपने यहाँ बीच पंक्चर करा तो ये जो जगह है वाइड, जो खाली जगह है वो बढ़ता जाएगा ना। तो जहाँ पहले मास था वहाँ पे अब खाली जगह आ जाएगा। तो वही उसने बोला है कि जो आपने एक रिंग एलिमेंट आपने माना है डी टाइम में, मान लो ये वाला, तो ये जो डीएम मास जो डी टाइम में गायब होगा, तो इसकी जो सरफेस एनर्जी यहाँ पे थी वो सरफेस एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो उसी को अगर हम फॉलो करें और यहाँ पे लिखें तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ सरफेस एनर्जी। इसमें टर्म को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपने माना है इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एक रिंग एलिमेंट लिया है आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का, तो उसका एरिया आ जाएगा 2πr/dr, और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें सरफेस 2 बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि फिल्म है ना, उसके ऊपर नीचे दोनों साइड क्या है बेटा, एयर है, तो वो सरफेस हमारा एरिया 2 बार इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारे पास ये आ गया इफेक्टिव एरिया, और अगर मैं इसको सिग्मा से सरफेस टेंशन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी, और वो किस में खर्च हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ dm × v²। तो ये तो एज इट इज़ रख दिया मैंने। यहाँ पर डीएम की जगह मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू डी वॉल्यूम, डी मतलब वॉल्यूम, तो रो इंटू डी क्या लिखोगे, एरिया 2πr/dr, और उसको अगर मैं थिकनेस ऑफ फिल्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, जो कि एच दे रखा है, तो वॉल्यूम मिल गया मुझे पूरा। ये वैल्यू रख के मेरे पास वी आ गया √4 σ/ρh। यही आंसर जो हमारा है वो इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि रियल या करेक्ट आंसर में जो 4 का फैक्टर अंडर रूट में है वो 2 से रिप्लेस हो जाता है। तो एक बार स्पीड आ गया तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं कितनी देर में ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा रेडियस r0 है, तो r0 डिस्टेंस v स्पीड से अगर ट्रैवल करता है तो टाइम r0/v हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर v ही हमारा इनकरेक्ट है तो टाइम भी हमारा इनकरेक्ट आएगा। तो करेक्ट सोल्यूशन क्या है, आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। तो हमने कहा चलिए करेक्ट सोल्यूशन पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि मान लीजिए कि डीएम जो मास है हमारा वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब जो डीएम मास डिसअपियर हुआ है उसका मोमेंटम में चेंज का रेट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो काम आएगा हमारे। तो उसका मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा, डीएम × v, क्योंकि वेलोसिटी v से वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर उसका मास m था, वेलोसिटी v से 0 हो गया, तो मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, डीएम v - 0 डीएम × v आएगा। तो फोर्स कितना आएगा उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज जो आया था उसको dt से डिवाइड कर दिया, तो dm/dt × v फोर्स हो गया। अब फोर्स एक बार आ गया तो क्यों ना हम एलिमेंट में से
फर्दर एक एलिमेंट उठा लेते हैं और उसका क्या बना लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसको इस तरफ टेंशन वाले जो इधर का लोग हैं वो खींचेंगे और इधर की जो फिल्म है वो इधर टेंशन से खींचेगी। तो 3 तरफ हमने फोर्सेस दिखा दिए, इस तरफ और इस तरफ। इधर लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एयर है, फिल्म है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ये लेंथ हमने मान लो DL मान लिया है, ये वाली, और ये जो है R पे जाके DR देखा था तो ये वाली थिकनेस DR हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू DR ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स 2 का मल्टीप्लायर फैक्टर आया है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस, ये फिल्म है ना, 2 बार सरफेस इस्तेमाल होगा तो ये लेंथ 2 बार आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। ये रेडियल वाले कट जाएंगे, सॉरी टेंजेंशियल वाले कट जाएंगे, सिर्फ रेडियल वाले बचेंगे हमारे पास। तो रेडियल जो नेट फोर्स आया था वही तो इसके बराबर होना चाहिए dm/dt इंटू वी के, तो वो मैंने यहाँ पर बेटा इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो 2 सिग्मा DL dm/dt इंटू वी, DM को हमने लिखा है रो DL इंटू DR इंटू H। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिमेंट लिया था मैंने, ये DL था, ये DR था, और इसकी हाइट जो है वो H है, तो वो लिख दिया मैंने इंटू V/dt। ये dr/dt को फर्दर हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया। तो dr/dt ये हो गया V, ये V तो V स्क्वायर हो गया। तो रो DL H इंटू वी स्क्वायर, इधर सिग्मा इंटू DL इंटू 2 था, DL कट गए। तो यहाँ से V जो आया वो कितना आया, √2 सिग्मा बाई रो H। ये आपका करेक्ट है। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, R0 बाई ये वाला फैक्टर, इसको करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।